गुड मॉर्निंग। आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे। तो जल्दी से मैंने अपने घर दरवाजे के बाहर पानी डाला जिससे बाहर थोड़ी सफाई हो जाए। झाड़ू अभी नहीं मारती मैं, तो जल्दी से पीने का पानी भी रखा और बच्चे के नहाने का भी पानी रखा। और आज आलू के पराठे बनाने हैं मुझे, तो मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो मुझे भी आलू के पराठे पसंद हैं और मेरे बच्चे को पसंद हैं, तो इसलिए सबसे पहले वही तैयारी करती हूँ क्योंकि कुछ और तो बनाना नहीं है आज। तो बच्चा सो रहा है, हस्बैंड भी सो रहा है, तो इसलिए उन जितना हो सके उनको उनके उठने से पहले मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि उनके उठने के बाद मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, मुझे ये चाहिए। बेशक मैं उनको ये नहीं बोलती कि मैं उनको हाथ में चीज़ नहीं देती, पर बताना पड़ता है कि ये वहाँ रखा है, ये चीज़ वहाँ रखी है, वरना वो है ना मेरे सर में दर्द हो जाता है सुबह सुबह और वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो मैं जल्दी सी थोड़ी सी मिर्च काटूंगी और अपने बच्चे को उठाऊंगी। अपना थोड़ा काम करने के बाद वो बहुत नखरे करता है। सुबह सब बच्चे नखरे करते हैं पर वो सबसे ज़्यादा नखरे करता है। बहुत कोशिश की, उठ गया, पर फिर हस्बैंड की ड्यूटी लगाई कि आप नहीं लाओ, मैं इतनी जल्दी से पराठे बनाती हूँ, क्योंकि एक टाइम पे दो काम तो हो नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं पराठे बनाने लगी तो स्कूल लेट हो जाएगा और उसे नहलाने लगी तो भी लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो टिफिन नहीं ले जा पाएगा, फिर बाद में पहुंचाना पड़ेगा। इससे अच्छा काम बांट लिया जाए। तो इसलिए मैंने जल्दी से उनको नहलाने के लिए भेज दिया कि नहलाओ, आप भी नहाओ और उसे भी नहलाओ, और मैं अपने पराठे की तैयारी करती हूँ। और एक बात है, जब हम छोटे थे ना तो मम्मी सुबह एक बार आवाज़ मारती थी कि बच्चों उठ जाओ, सुबह हो गई है। हम जल्दी से उठ के भागते थे, कौन पहले जाके नहाएगा। हम अब मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चे का ऐसा है कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन तो जल्दी उठ जाएगा वो, और जिस दिन स्कूल जाना है उस दिन तो उठता ही नहीं है। जिस दिन रात को बोल दिया बेटा कल छुट्टी है मत उठना, उस दिन ही वो जल्दी उठेगा। तो बस मेरे बच्चे की तो ये प्रॉब्लम। मैंने उसे दिया जल्दी से दूध, उसको रज़ाई में बिठा दिया था कि ठंड हो रही थी। फिर मैंने उसे जल्दी से गाजर का हलवा दिया। फिर जल्दी से मैंने एक रोटी बनाई। सबसे पहली रोटी हमारे यहाँ गाय को जाती है, तो मैंने जल्दी से वो रोटी बनाई। फिर उसके बाद उस पर थोड़ा तेल भी लगा दिया था कि हम पराठे खाएंगे, तो उनके भी कुछ सूखी रोटी थोड़ी नहीं जाएगी। फिर मैंने जल्दी से बच्चे के लिए भी 2 पराठे बनाए, क्योंकि उसको जल्दी थी और काम तो बाद में भी हो जाते हैं, पर ये काम तो सबसे पहले है बच्चे का, क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चे के जाने के बाद ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी से उसके लिए भी पराठे बनाए और उसका लंच पैक किया। लंच पैक करते ही मैं उसको बोल रही थी बेटा जूते पहन ले, नहीं पहने, पर टाइम से पहन के उसने कर दिया बाय स्कूल के लिए। फिर इतने उसके बाद मेरा छोटा बच्चा भी उठ गया था। फिर उसको प्यार किया थोड़ा, उठते ही बोलता मम्मी डूडू, मम्मी डूडू। बस उसको कपड़े वपड़े पहना के मैं जाके बैठ गई रज़ाई में। मैंने बना दी थी चाय, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे चाय डाल के। बस इतना ही काम दिया था उनको कि चाय डाल लाओ और बैठ के पियेंगे। अब मैं थक गई हूँ सुबह से। तो मेरा बच्चा देख रहा था कि चाय, मैंने उसे छुपा लिया, नहीं अब तू चाय नहीं पिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे का ऐसा है अगर हम चाय पी रहे हैं तो उसको भी थोड़ी बहुत चाय पीनी होती है। तो उसको कंबल में छुपा लिया था कि बेटा तू सो जा, इतने हम चाय पीते हैं। तो उसको थोड़ा बेला फुसला लिया। फिर उसके लिए मैंने बनाए आलू के सैंडविच, तो उसको तो पसंद आए। फिर बोल थोड़ी देर बाद फिर मैंने अपनी किचन साफ़ की अच्छे से। एक तरफ तो किचन साफ़ कर रही थी, एक तरफ बच्चा टीवी देख रहा था आराम से। अपनी जो आलू की पिट्ठी बच गई थी वो शाम को इस्तेमाल कर लूँगी। अपनी अच्छे से सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो पता ही नहीं चलता। फिर बाद में क्योंकि किचन ओपन है तो सब ये देखते हैं इतना गंदा किचन, छी। तो इस चक्कर में मुझे सफाई सबसे पहले किचन की करनी पड़ती है। खाना बनते ही कुछ और काम हो ना हो, सबसे पहले किचन साफ़ करो और झाड़ू लगाओ। और ये जरूरी काम देखने वाले काम हो जाते हैं तो सबसे अच्छा हो जाता है ना, बहुत फंसने वाली बात हो जाती है। मैं बचपन में बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, अब इतना काम करती हूँ कि थक जाती हूँ। फिर मैंने जल्दी से झाड़ू लगाई। बच्चा टीवी देख रहा था, उसको बार बार बोल रही थी बेटा बाहर मत जा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। बस फिर मैंने अपनी गली के बाहर सफाई की, थोड़ी सी गली में, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी, कोई झाड़ू नहीं लगाता, तो सोचा मैं नहीं लगा देती हूँ, बच्चे खेलते हैं। फिर जल्दी से मैं अपने घर के अंदर पोछा लगाया। बच्चा बाहर खेल रहा था इतने कि इतने सूख जाएगा, वरना वो पैर माँ छाप छाप के गंदा कर देता है। फिर जल्दी से मैंने अपने बिस्तर साफ़ किया, जो मेरे हस्बैंड भी नहीं करके गए, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि सबसे लेट बच्चा उठा था इस वजह से।
तो मैंने थोड़े बच्चे की हेल्प ली, बेटा यहाँ कपड़े रखो वहाँ रखो, इस चक्कर में उससे भी काम करवाया। फिर जल्दी सी कपड़े सही किए, बेड सही किया। फिर मेरा बच्चे को नहलाने का वक्त हो गया, बच्चे को नहला लिया जल्दी सी, क्योंकि उसका भी टाइम हो जाता है। अब मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं। फिर मैं जल्दी से उसको नहला के बर्तन मांजने लगी, क्योंकि रसोई की सफाई रह गई थी मेरी। एक तरफ मैंने गर्म पानी रखा था अपने नहाने के लिए, एक तरफ मैं बर्तन मांज रही हूँ। बर्तन मांजते मांजते आधा दिन निकल गया मेरा, फिर पता भी नहीं चलता। और सब ये कहते हैं घर में करते ही क्या हो। फिर भूख लगी, मैंने जल्दी से दही के साथ पराठे खाए, बच्चे को भी खिलाए। वो दही के साथ तो खाता नहीं है, नॉर्मल खाता है, तो उसको खिलाए। वो खेलता खेलता खा रहा था। फिर मैंने जल्दी से जाके मशीन लगाई, कपड़े धोए। फिर ऊपर छत पे वो परेशान कर रहा था, मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पे। मौसम वही ठंडा था, हवा चल रही थी। फिर उसके बाद मैं बच्चे को स्कूल से लेके आई, दरवाजे पे खड़े होकर दोनों लड़ रहे थे। फिर घर आने के बाद मैं रज़ाई में छुप गई, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। आज खत्म होता है ये व्लॉग।